नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है हेल्थ इंश्योरेंस का। HDFC अर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर। काफ़ी इसके बारे में काफ़ी सुना जा रहा है, काफ़ी कहा जा रहा है और आप लोगों ने भी सुना होगा। तो मैं इस पे काफ़ी डिटेल्ड वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी अच्छा एनालिसिस है ये। आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। कंपैरिजन मैंने इसलिए नहीं किया इस वीडियो में क्योंकि इससे ना फिर वो बहुत लेंदी वीडियो हो जाता है। वो 30 40 50 मिनट का वीडियो हो जाता है और उसमें फिर इतने लोग इतना जुड़ते भी नहीं है और इतनी बातें समझ नहीं आती हैं। तो इसमें हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है कि जो भी आप सम एश्योर्ड लोगे, हम लेमन लैंग्वेज में मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। जो भी आप एक सम एश्योर्ड लोगे, इसमें जो मिनिमम सम एश्योर्ड हम ले सकते हैं वो है 5 लाख रुपए। तो जो भी आप 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड इसमें मिनिमम लोगे तो वो आपको डे वन पे 2x सम एश्योर्ड हो जाएगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है क्योंकि इसका नाम ही क्या है प्रोडक्ट का, ऑप्टिमा सिक्योर। तो सबसे पहले इन्होंने सिक्योर बेनिफिट दिया है। सिक्योर बेनिफिट क्या बोलता है? सिक्योर बेनिफिट बोलता है कि डे वन पे, फ्रॉम द डे वन, जिस दिन से पॉलिसी स्टार्ट होगी, आपने जिस दिन से हमने प्रीमियम भरा है, हमारी प्रीमियम डेट से जो हमारा प्रीमियम है वो 5 लाख की जगह 10 लाख हो जाएगा। तो ये इसका सबसे पहला बेनिफिट क्या है, इसमें सिक्योर बेनिफिट है। इसके बाद इसमें है प्लस बेनिफिट। प्लस बेनिफिट क्या बोलता है? मान लो आपकी जो पॉलिसी है वो पॉलिसी चली आपकी 1 साल। 1 साल के बाद जब अगला रिन्यूअल का टाइम आया, इररिस्पेक्टिव ऑफ, मैं आई एम रिपीटिंग अगेन कि इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने क्लेम लिया है नहीं लिया है, तो जो आपका जो सम एश्योर्ड है वहां पे वो पहले साल 50% से बढ़ जाएगा और दूसरे साल वो 100% से इंक्रीज हो जाएगा। यानी जो आपका सम एश्योर्ड है वो दूसरे साल पे जो भी आपके पास सम एश्योर्ड था वो 100% से इंक्रीज होने वाला है आफ्टर कंप्लीटिंग 2 साल के कंप्लीट होने के बाद। तो जब वो दो, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, आपको एग्जांपल से ज़्यादा क्लैरिफाई अच्छा होगा। मान लो मिस्टर सिंह ने नोएडा में, क्योंकि मैं नोएडा इसलिए स्टेट का मतलब ये इसलिए बोल रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। इसमें एक चीज़ और है कि अक्रॉस द ज्योग्राफी, मतलब काफ़ी पॉलिसी में आपने क्या देखा होगा, काफ़ी जगह मान लो कि मेट्रो सिटी में, टायर वन में, टायर टू में ये पंगा रहता है उनका। वहाँ पे कोपे लगाते हैं। अगर आपने जो पॉलिसी ली है मैंने, मान लो कि पंजाब की किसी, मतलब मान लो बठिंडा में मैंने पॉलिसी ली, ठीक है। अब वो टायर टूरिस्ट सिटी है। अब हमने वहाँ पे जो भी प्रीमियम एक्साइज, हमने जो भी प्रीमियम दिया और हम उस जो बेनिफिट लेने आ रहे हैं, मतलब वहाँ पे कोई मान लो कोई हॉस्पिटलाइजेशन होगी, हमें गुड़गांव मेदिंता में आना पड़ रहा है या एम्स में जाना पड़ रहा है, तो वो क्या करते हैं, कोपे लगाते हैं। काफ़ी पॉलिसी में कोपे लगता है। कोपे लगता है 20% का, 10% का कोपे लगता है, अलग अलग पॉलिसी का वो है। तो इसमें कोई कोपे नहीं लगता। तो मिस्टर सिंह ने पॉलिसी ली है नोएडा में, अपना वो 25,000 रुपये दिए हैं, 5 लाख रुपए का उन्होंने जो बेसिक सम एश्योर्ड है उन्होंने वो ले लिया। तो इसमें क्या होगा, पहले साल में क्या होगा, जब 5 लाख रुपए हम 10 लाख लेते हैं, 10 साल में इजी पड़ेगा, तो 10 लाख रुपए तो सम एश्योर्ड मतलब पहले साल में उनका 15 लाख रुपए प्लस बेनिफिट के अंदर क्या होगा, जैसे ही वो आफ्टर कंप्लीटिंग 1 साल कंप्लीट करेंगे तो जो उनका जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो 15 लाख रुपए होगा। और जब जैसे ही वो दो अपना ईयर कंप्लीट करेंगे तो जो उनका सम एश्योर्ड है वो डबल हो जाएगा। यानी वो उन्होंने 10 का लिया था वो 20 का हो जाएगा, और 10 का ये और 10 का मैंने जो आपको पहले बताया सिक्योर बेनिफिट में डबल, तो यानी वो 3 गुना, मतलब एक तरह से 10 लाख रुपए का आपने लिया और 30 लाख रुपए के आप उसमें बेनिफिट ले सकते हो विदाउट एनी पेइंग एनी एडिशनल। कुछ भी आपको ऐसा नहीं है कि इसमें कोई हिडन कॉस्ट है या फिर ऐसा है। और मैं एक चीज़ और बता दूं स्टार्टिंग में ही कि जो इसका जो प्रीमियम रहने वाला है वो स्लाइटली जो बाकी जो बाजार में जो पॉलिसियां हैं, जो इसके कॉम्पिटिटर हैं, उनसे थोड़ा सा देखो ज़्यादा महंगा नहीं है, 10-20% ही महंगा है। बट जो इसके जो फीचर्स हैं, ऐसे फीचर मैंने अक्रॉस किसी भी पॉलिसी में देख लेना, जो मैंने भी अभी तक स्टडी किया है, तो मुझे मतलब इक्वल कोई पॉलिसी नहीं मिल रही। हाँ, कोई पॉलिसी ठीक है, कुछ मतलब 90% तक जा रही है, पर मतलब 99, 98, 97 ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। थोड़ा सा मैं इस बात को क्लैरिटी क्यों दे रहा हूँ कि जब आप लेने बैठोगे थोड़ा सा स्लाइटली आपको एक्सपेंसिव लगेगा। तो जब बंदे को एक्सपेंसिव लगता है तो वो क्या करते हैं कि भाई नीचे वाली तरफ जाओ। तो इसमें क्या करना, अगर स्पेसिफिक मैं इस केस में बात कर रहा हूँ, अगर इस केस में अगर आपको, क्योंकि देखो मार्जिनली जो आना है पेमेंट का कुछ ऐसा नहीं है कि जो डिफरेंस आएगा बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस आएगा। 5-10 लाख रुपए की पॉलिसी पे 2-4 हज़ार रुपए का फर्क आने वाला है। और इसी चक्कर में हमारा तो रोज का काम ये है, हम तो यही करते हैं। तो हमने देखा है लोग स्विच कर लेते हैं, भागते हैं।
पर इसमें बेनिफिट इतना ज़्यादा है, वो रियलाइजेशन बाद में आता है कि जब हम एट द टाइम ऑफ क्लेम और ये सब, और इनका सर्विसिंग वगैरह बहुत अच्छा है। दैट्स वाई मैं इनको पिच कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगली हम इस पर दोबारा आते हैं। और इसमें क्या है कि जब हमने सिक्योर बेनिफिट बात कर ली, हमने प्लस बेनिफिट पर बात कर ली, जो इनका और जो बड़ा बेनिफिट है, जो सबसे बड़ा है, जो काफ़ी पॉलिसियों में लैग करता है, काफ़ी पॉलिसियों में नहीं मिलता है, वो है रीस्टोर बेनिफिट। यानी हमारी 10 लाख रुपए की पॉलिसी थी, 10 लाख रुपए में से हमने 7 लाख रुपए का, या तो आप पार्शियली यूज कर लो या पूरा यूज कर लो या थोड़ा यूज कर लो, तो आपको क्या है, वो पूरा का पूरा रिस्टोर कर देंगे आपका। जो सम इंश्योर्ड आपने 10 लाख रुपए का ले रखा था इनिशियली, मान लो हमने 5 लाख रुपए का मिस्टर सिंह ने यूज कर लिया है, तो उसको वो रिस्टोर कर देंगे और उसको वो दोबारा से 10 लाख रुपए की पॉलिसी हो जाएगी। तो ऐसे क्या होता है, ये मैंने 30 लाख आपको वहां बताया था, और 10 लाख प्लस 10 लाख कि आपको ये पूरा रिस्टोर होने वाला है, तो ये आपको 40 लाख रुपए हुए। यानी आपको जो भी आपको जो कवरेज मिला, आपने सम इंश्योर्ड लिया था 10 लाख रुपए का, बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे 40 लाख रुपए की। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें क्या क्या है। मैं और भी इसमें क्या क्या चीजें हैं, मैं और भी आगे आपको बताता हूँ। अगला क्या होता है, जैसे कि मैं आपको क्योंकि हम मोटर इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आम जनरल पब्लिक भी इससे कनेक्ट करेगी, तो उसमें क्या होता है, जब भी हम मोटर इंश्योरेंस का क्लेम लेने जाते हैं, तो कंज्यूमेबल वाले पार्ट को जो भी कंपनी है ना इंक्लूड नहीं करती, अनटिल अनलेस आपने कंज्यूमेबल वाला बेनिफिट, हेल्थ इंश्योरेंस को राइडर बोलते हैं, मोटर इंश्योरेंस में एड ऑन बोलते हैं, अगर वो ना लिया हो तो कंज्यूमर आपके डिडक्ट हो जाते हैं। बस इस पॉलिसी में ऐसा बिल्कुल नहीं है कंज्यूमर की। अब मैं इसमें कैटेगरी बता देता हूँ कि जैसे क्या क्या हो सकते हैं। मान लो कुछ ग्लव्स यूज़ किया, कोई सिरिंज यूज़ किया, कोई मास्क यूज़ किया, मतलब जैसे डॉक्टर आता है तो वो सब चीज़ें यूज़ करती हैं अपने अलग अलग पेशेंट के लिए, तो वो जो चार्जेस होते हैं वो नहीं यूज़ होते। जैसे डायपर हो गए, मतलब ओल्ड एज में डायपर हो गए, या बच्चों के डायपर हो गए, या फूड वगैरह के चार्जेस हो गए, तो काफ़ी क्या होता है ना, वो चीज़ें यूज़ नहीं, मतलब उसमें इंक्लूड नहीं करती इंश्योरेंस कंपनी। पर यहाँ पे क्या है ना कि हमें वो भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो कंज्यूमेबल हट जाएगा। अब चेक कर लेना, जो लोग लेते हैं उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट करेंगे कि कंज्यूमेबल नहीं ऐड करते, तो उसमें कंज्यूमेबल भी ऐड है। अब आता है प्री एंड पोस्ट। बाकी जो इसे कंपैरिजन में मैंने पॉलिसी देखी है, जो मैंने रिसर्च किया है, उसमें जो प्री एंड पोस्ट का जो चीज़ें आ रही हैं, वो प्री 30 दिन पहले का, पोस्ट 90 दिन तक का आ रहा है। पर इसमें क्या है, सब कुछ डबल है। इसमें डबल क्या कर दिया है, जो 30 ईयर है प्री, उसको कर दिया है 60 डेज, और जो 90 डेज है पोस्ट, उसको कर दिया 80 डेज। यानी वो भी आपके सारे के सारे वो भी आपके कवर है। अगला पॉइंट हम क्या डिस्कस करते हैं, अगला पॉइंट है इसमें किसी को, मतलब इसमें टेस्ट भी दिए जाते हैं। मैं टेस्ट के बारे में आपको आगे बताऊंगा, पर अकॉर्डिंग टू आपको हर आपके रिन्यूअल पे आपको टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट का जो ऐसे कोई कैटेगराइज नहीं है कि मतलब आपको स्पेसिफिक हॉस्पिटल में ही जाके करवाना है, पर ये है कि एक उसकी लिमिट है, और लिमिट कनेक्ट करती है अप टू जो भी आपका सम इंश्योर्ड है। जितना भी आपने मान लो कि जो सम इंश्योर्ड लिया है, 5 लाख पे 1500 है, 10 लाख पे 2000 है, और ऐसे ही ये मैं इंडिविजुअल के लिए बता रहा हूँ, फ्लोट फैमिली के लिए मतलब इसका डबल डबल है, और अप टू 5,000 रुपये तक है। मतलब जो मैक्सिमम आप एक इंडिविजुअल जो इतना ही खर्चा आता है, इससे ऊपर का कभी खर्चा आता नहीं है, तो ये इसमें हेल्थ चेकअप भी रिन्यूअल पे देते हैं। इसमें क्या है, एक जैसे कोविड का टाइम आया था, तो होम में ही लोग अपना, मतलब अगर कहीं हॉस्पिटल में जगह नहीं है तो होम में ही अपनी सारी, जैसे कोई भी बुजुर्ग हो तो ओल्ड एज हो, उसको घर पे ही, अगर आपको नर्स चाहिए, आपको डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर कंसल्टेशन चाहिए, या कुछ भी जो भी, घर पे ही आप उसकी दवाई ले लो। अगर आप हॉस्पिटल लेके नहीं जा पा रहे हैं, या बुजुर्ग हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा है, तो वो घर पे भी कंसल्टेशन ले सकता है, वो उसका भी कि पूरा का पूरा सब कुछ मिल जाएगा। अब इसमें अगली बात क्या करते हैं, इसमें ये डेली कैश भी देते हैं। डेली कैश का क्या मतलब है, एक लिमिट है। अगर आपकी हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है, और हॉस्पिटलाइजेशन क्या है ना, जैसे मान लो कि आपकी शेयर्ड बेसिस पे है, तो उसमें क्या है ना, इतने हॉस्पिटल क्या है, इतने खर्चे वो ही करेगा, पर आपका कुछ ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है, मान लो आपको फूड का कुछ ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है, या फिर लॉजिंग का मतलब कुछ एक्सपेंस हो रहा है, ट्रैवलिंग का कोई एक्सपेंस हो रहा है, तो ये ट्रैवलिंग तक के भी, और कुछ आप फूड कुछ उनको ऐसा दे रहे हैं, तो वो तक भी ये रिम्बर्स कर रहे हैं, ये मतलब आपको वापस दे रहे हैं। तो यानी इतने सारे बेनिफिट इस पॉलिसी में है। एक चीज़ और है इसमें, एयर एम्बुलेंस है, बट एयर एम्बुलेंस वाला क्या है, थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा हायर लिमिट को है वो।
मतलब जनरल लिमिट मैंने ये पॉइंट इसलिए रखा है कि अगर किसी को जानना होगी वो भी इसमें इंक्लूडेड है। एक चीज़ और इसमें बहुत अच्छी एक चीज़ इंक्लूड है जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, ऑनलाइन कंसल्टेशन। इनके पैनल पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और आप इन 51 इलनेस के लिए इनके पैनल के डॉक्टर से आप बात कर सकते हो। मैं कुछ नाम ले देता हूँ, जैसे कि कैंसर के लिए आप बात कर सकते हो, कोई ऑर्गन फेलियर के लिए बात कर सकते हो, स्ट्रोक के लिए बात कर सकते हो, ब्रेन ट्यूमर के लिए बात कर सकते हो। मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं इनके पैनल पे और आप उन सब से कंसल्टेशन अपने घर पे बैठ के ले सकते हो। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि एंट्री एज क्या है। एंट्री एज क्या है इसमें, 18 साल से ऊपर का हो और अप टू 65 ईयर तक ये लेते हैं और रिन्यूअल आपका जो चलने वाला है लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। और डिपेंडेंट की क्या एंट्री एज है, 91 डेज का बेबी होना चाहिए एटलीस्ट, और 25 साल से ऊपर का बेबी नहीं होना चाहिए। मतलब बेबी नहीं, वो तो बड़ा ही हो जाता है लड़का। तो वो 25 साल से ऊपर का इसमें डिपेंडेंट को ये नहीं लेते हैं। और इसमें जो इनके कैशलेस हॉस्पिटल हैं, 10,000 प्लस से ज़्यादा के कैशलेस हॉस्पिटल हैं इनके जो पैनल पे हैं। अगर उसको किसी को उनकी लिस्ट चाहिए, वो लिंक है, उसमें आप जाके देख सकते हैं, अपने शहर का नाम डाल के, हॉस्पिटल का नाम डाल के देख सकते हैं। वो लाइव ही चलता रहता है। उन्होंने कोई डी पैनल करने हो, कोई इम पैनल करने हो, तो वो लाइव ही चलता है। किसी को लिंक चाहिए हो या इसका जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका कोई किसी को ब्रोशर चाहिए हो, तो आप मेरे को ब्रोशर लिख के नीचे दिए गए नंबर पे, मैसेज बॉक्स में नंबर आपको मिल जाएगा, उस पर भेज सकते हैं और मैं आपको ब्रोशर या फिर ये दे दूंगा। और इसमें क्लेम सर्विस, इनका जो टर्न अराउंड टाइम है बहुत अच्छा है। HDFC अर्गो की जो क्लेम सर्विस है बहुत अच्छी है। अब मैं इसमें बताता हूँ कि सम इंश्योर्ड इसमें क्या है, 5 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक आप इसमें सम इंश्योर्ड ले सकते हैं। पॉलिसी 1, 2 और 3 साल के लिए, मतलब कम्यूटेटिव 3 साल के लिए लेना है, उसमें पैसा भी बच जाता है, डिस्काउंटिंग भी है, वो भी आके आप ले सकते हैं। क्लेम सर्विस इनकी 24/7 में है और 10 लैंग्वेजेस में है। तो किसी का कोई लैंग्वेज का बैरियर हो, कोई पंजाबी बोलता हो, कोई कन्नड़ बोलता हो, कोई तेलुगु बोलता हो, तो वो भी बहुत ईजी हो जाएगा काम। तो किसी को हमसे जुड़ना हो तो मेरा नंबर मैसेज बॉक्स में दिया गया है। यू कैन बाय दिस पॉलिसी फ्रॉम अस ऑल्सो। किसी को कंसल्टेशन लेनी हो वो भी ले सकते हैं, और किसी को इसका ब्रोशर चाहिए हो या हॉस्पिटल की लिस्ट चाहिए हो तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद।